आज हम आपके लिए एक खास कहानी लेकर आए हैं जो न केवल आपके दिल को छुएगी बल्कि आपको जीवन के कुछ गहरे सबक भी सिखाएगी। क्या आपको पता है, लोग अक्सर कहते हैं कि अकेले जीवन को खुशहाल नहीं जिया जा सकता। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की राधा रहती थी। वो अपनी सरलता और संघर्षशीलता के लिए जानी जाती थी। हालांकि वो हमेशा लोगों से घिरी रहती थी, लेकिन उसे अकेले रहना बहुत पसंद था। उसकी दुनिया बहुत ही शांत और साधारण थी, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि सच्ची शांति केवल खुद से मिलकर ही पाई जा सकती है। जीवन के ध्वनि और हलचल से दूर वो अपने छोटे से घर में अक्सर अकेले बैठकर जीवन के बारे में सोचती और खुद से सवाल करती। एक दिन अपनी माँ की कही हुई बातें याद करते हुए राधा ने सोचा, अकेले जीवन को खुशहाल नहीं जिया जा सकता, लेकिन अकेलापन ही हमें सही मायनों में जीवन का अर्थ सिखाता है। उसकी माँ के शब्द गहरे असर डालते थे और राधा को ये समझ में आया कि अकेलेपन में ही उसे जीवन के असल मतलब का एहसास हुआ। वो अकेलेपन में खुद से बातें करती और समझती कि जीवन के हर पल की क्या अहमियत है। राधा की जिंदगी में कई दुख और संघर्ष आए थे। उसने कई बार धोखा खाया था और अपनों को खो दिया था, लेकिन उसने ये सीख लिया था, जो चला गया वो कभी अपना था ही नहीं और जो अपना है वो कभी जाएगा नहीं। ये विचार उसे शांति देता था, क्योंकि वो जानती थी कि जो लोग उसके जीवन से चले गए थे वे कभी भी उसके अपने नहीं थे, और जो लोग साथ रहे वे कभी नहीं छोड़ेंगे। जीवन की राह में राधा ने कई लोगों से मिलकर सीखा कि शब्दों से ज्यादा उनके कर्मों पर भरोसा करना चाहिए। उसने महसूस किया कि कुछ लोग मीठी बातें करके धोखा देते हैं, लेकिन उनके पीछे की असली मंशा समझना जरूरी है। धोखेबाज लोग मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके पीछे की मंशा समझना जरूरी है। राधा ने ये बात अच्छे से समझी और अपने जीवन को सच्चाई और विश्वास के साथ आगे बढ़ाया। राधा के जीवन में हर दिन एक नई चुनौती थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। ठोकरें जरूरी है, क्योंकि उनसे इंसान संभल कर चलना सीखता है। ये विचार उसे हर कठिनाई का सामना करने की ताकत देता था। उसने कई बार गिरकर उठने की कला सीखी थी और यही उसे मजबूत बनाता था। राधा के लिए जीवन का हर ठोकर एक नई सीख थी, जो उसे और भी मजबूत बनाती थी। राधा ने समझा कि सच्ची खुशी खुद से प्यार करने में है। एक समय था जब वो दूसरों से प्यार और समझ की उम्मीद करती थी, लेकिन अब वो जान चुकी थी कि खुद को सुधारना और खुद से प्यार करना ही सबसे अहम है। अगर वास्तव में खुश रहना चाहते हो तो खुद से प्यार करना सीखें। ये समझ उसे जीवन के हर पहलू में मदद करती थी और उसने खुद को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए काम किया। समय के साथ राधा गांव की सबसे समझदार और प्रेरणादायक लड़की बन गई। उसकी बातें अब हर किसी के दिल को छू जाती थी। उसने सभी को सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य दौलत और शोहरत नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते और आत्मसम्मान है। जो आज तुम्हें रुला रहा है कल उसे कोई और रुलाएगा। वो ये संदेश देती थी कि कोई भी व्यक्ति आज तुम्हें दुख दे सकता है, लेकिन समय आने पर वही व्यक्ति खुद दुखी होगा। आखिरकार राधा ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में शांति और संतोष पाया। वो उसी वृक्ष के नीचे बैठी थी जहाँ पहले वो अकेले बैठकर सोचती थी। उसने मुस्कुराते हुए ये महसूस किया कि उसने अपना जीवन सच्चाई, संघर्ष और आत्मखोज में बिताया। उसकी यात्रा ने उसे ये सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है खुद पर विश्वास रखना और किसी भी परिस्थिति में शांति बनाए रखना। जब राधा का निधन हुआ तो पूरा गांव उसकी यादों में डूब गया। उसकी बातें और उसकी जिंदगी ने हर किसी को ये सिखाया था कि सच्ची खुशी और ताकत हमारे भीतर ही छिपी होती है। राधा की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो ये याद दिलाती थी कि सबसे बड़ी यात्रा वह है जो हमें खुद को समझने और ढूंढने की दिशा में ले जाती है। लेकिन मेरी सोच में अकेलापन ही हमें सही मायनों में जीवन का अर्थ सिखाता है। किसी को समझने का सही तरीका है खुद को उनकी जगह पर रखकर सोचना। मूर्ख बनाना आसान है, लेकिन ये समझाना कठिन है कि उन्हें मूर्ख बनाया गया। जो चला गया वो कभी अपना था ही नहीं, और जो अपना है वो कभी जाएगा नहीं। हर व्यक्ति बार बार आपकी जिंदगी में नहीं आता, इसलिए जो लोग आपके पास है उनकी कदर करें। अगर वास्तव में खुश रहना चाहते हो तो खुद से प्यार करना सीखें। दूसरों से प्यार की उम्मीद करना या भीख मांगना व्यर्थ है। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो, साबित करने की नहीं। बातें नहीं, काम ऐसे करो जो लोगों को दिखे। खास होने का भ्रम पालने की बजाय ये समझो कि लोग हमेशा बेहतर की तलाश में रहते हैं। बार बार किसी को समझाने से बेहतर है कि खुद को संभालो और शांत रहो। समय आने पर सबके किरदार सामने आ ही जाते हैं। पहली नजर में हर कोई वफादार लगता है, लेकिन भाग्य तब बदलता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन किस्मत को दोष देने में ही बीत जाता है। शिकायतों के बजाय खामोश रहना बेहतर होता है। जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता तो शिकायत कैसी। अगर खुद को खत्म भी कर दोगे तो भी दुनिया खुश नहीं होगी। इंसान के बात करने का तरीका बताता है कि आपकी जिंदगी में उसकी क्या अहमियत है। धोखेबाज लोग मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके पीछे की मंशा समझना जरूरी है। मतलबी लोगों के साथ रहने से अकेलापन कहीं बेहतर है। ठोकरें जरूरी है, क्योंकि उनसे इंसान संभल कर चलना सीखता है। वक्त ही बताता है कि कौन अपना है, वरना बातें तो सब अच्छी करते हैं। समय ने हमें कठोर बना दिया, वरना कभी हम भी सभी को अच्छे लगते थे। पत्थर में भगवान होते हैं, लेकिन इंसान में इंसानियत नहीं होती। जीवन की हर ठोकर हमें सिखाती है कि रास्ता कोई भी हो, अपने पैरों पर भरोसा रखना जरूरी है। इंसान आसमान के तारे तब देखता है जब जमीन पर कुछ खो देता है। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग हमें फालतू समझने लगते हैं। सच्चा इंसान वही है जो अपने पास
पास खड़े व्यक्ति को छोटा महसूस न होने दे। किसी का दिल दुखाकर अपने लिए खुशियाँ पाने की उम्मीद मत करना। शराब के नशे में शेर बनने वाले अक्सर अपने परिवार की खुशियाँ छीन बैठते हैं। जो हमारे साथ गलत करते हैं उन्हें याद रखना चाहिए और उन पर नजर भी रखनी चाहिए जो तमाशा देखने में मशगूल रहते हैं। रूप और दौलत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती। संसार का सबसे दुखी व्यक्ति वह है जो लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान देता है। अदरक का स्वाद बंदरिया नहीं जानती, लेकिन बदनाम बंदर ही होता है। कर्मों का खेल हमेशा लौट कर आता है। जो आज तुम्हें रुला रहा है कल उसे कोई और रुलाएगा। दिल पर किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह जब चाहे तुम्हें रुला और हंसा सके। जो आपके सामने दूसरों की बुराई करता है वो दूसरों के सामने आपकी भी बुराई करेगा। कुछ इकट्ठा उन्हीं के पास होता है जो बांटना जानते हैं। बुराई करने वालों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे आपकी अनुपस्थिति में भी आपके नाम को चर्चा में रखते हैं। आत्मसम्मान के लिए कभी कभी कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। शराब का नशा कुछ देर तक रहता है, लेकिन अहंकार का नशा तब तक नहीं उतरता जब तक सब कुछ नष्ट न हो जाए। किसी का छोटा एहसान कभी मत भूलो और अपने बड़े एहसान का दिखावा कभी मत करो। अपने घर का दरवाजा छोटा ही रहने दो ताकि जो झुककर आ सके वही अपना हो। भरोसा अंधा बनकर मत करो कि पास वाले के असली रंग नजर ही न आए। किसी का असली चरित्र तब सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। अपने दरवाजे की सीढ़ियाँ साफ रखें और पड़ोसी की छत पर नजर डालना बंद करें। किसी की सहनशीलता एक खींची हुई रबर की तरह होती है।